ये सन की माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती बैली डांस सिखाने के लिए सबसे पहले अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर उसकी पीठ पर पैर रखकर उसके हाथों को जोर से मरोड़ देती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और ऐसा होने से अब वो लड़की जिंदा लाश बन चुकी थी, क्योंकि अब वो हल्का सा भी हिल नहीं पा रही थी। पर वो सन की माँ ऐसा करने पर भी यही नहीं रुकती। वो अपनी बेटी में एक मैकेनिज्म फिट करके उसे पूरी तरह से एक डॉल में बदल देती है और तब से ही ये लड़की एक मशीनी डॉल की तरह डांस किया करती थी। इसके 10 साल बाद कुछ लोग सस्पेंस के चलते इस हवेली में एंटर करते हैं और उन्हें इस हवेली में उसी लड़की की डॉल दिखती है जो एक कपड़े से ढकी हुई थी। इनमें से एक लड़का इस डॉल पर से जैसे ही कपड़े हटाता है तो वो देखता है कि ये डॉल एक लड़की है जिसका चेहरा अभी तक जवान है। तभी उनमें से एक लड़की उस मैकेनिकल मशीन में चाबी डालकर जैसे ही घुमाती है तो ये लड़की रोबोट डॉल की तरह डांस करना शुरू कर देती है। डांस के खत्म होने पर उस लड़की को एहसास होता है कि कोई न कोई जरूर उसके आसपास है। अब क्योंकि उस डॉल लड़की की आंखें बंद थी इसीलिए वो अपने चारों तरफ सूंघने लग जाती है, जिससे उसे लूसी नाम की लड़की की सुगंध आती है और वो उछलकर उसका गला दबाने लग जाती है। लेकिन लूसी काफी स्ट्रांग होने की वजह से उस लड़की को खुद से दूर धकेल देती है। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके चलते उसकी माँ ने उसे एक जिंदा लाश बना दिया, और आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ, सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स छपे होते हैं। जिसके बाद हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। लूसी अपनी मेडिकल ट्रेनर मिसेस विल्सन का इंतजार कर रही होती है जो उसे होम नर्स बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही थी। आज लूसी के ट्रेनिंग का पहला दिन होता है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। कुछ देर बाद ही वहाँ मिसेस विल्सन आ जाती है। फिर लूसी मिसेस विल्सन के साथ उनके पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिसेस विल्सन लूसी की दोनों आंखों का रंग अलग अलग होने का कारण पूछती हैं। इस पर लूसी उसे बताती है कि उसके साथ ये बचपन से ही है। मिसेस विल्सन उसकी आंखों को देखकर बताती हैं कि जिनकी भी आंखों का रंग अलग अलग होता है उनकी सोल एक्सचेंज हो सकती है। इस पर लूसी कहती है कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़ी देर में ही वो अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन मिसेस विल्सन लूसी को समझाती है कि जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें उनके घर जाना पड़ता है। उनके सारे पेशेंट्स ऐसे ही हैं, इसीलिए उनके पास उन पेशेंट्स के घर की चाबी रहती है। पहले पेशेंट को उसकी दवाई और इंजेक्शन देकर ये लोग अपने दूसरे पेशेंट के घर चले जाते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। उसको ट्रीटमेंट देकर ये लोग अपने लास्ट पेशेंट जेसल के घर जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा ओल्ड मेंशन होता है और वो जंगल के बीचों बीच मौजूद होता है। मिसेस विल्सन लूसी को कार में बैठे रहने को कहकर उस मेंशन में चली जाती हैं क्योंकि जेसल थोड़ी अलग है। बहुत देर तक मिसेस विल्सन के वापस ना आने पर क्यूरियोसिटी के चलते लूसी उस बड़े से मेंशन के अंदर चली जाती है जिसकी सारी खिड़कियां कपड़ों से ढकी होती हैं। जब लूसी अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस मेंशन में बहुत सारी तस्वीरें और जानवरों की मूर्तियां लगी होती हैं। मिसेस विल्सन को ढूंढते ढूंढते लूसी एक रूम में जाती है जहां पर वो मिसेस विल्सन को जेसल का खून बदलते हुए देखती है। उसे वहां देखकर मिसेस विल्सन खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो लूसी को जेसल के बारे में बताती हैं कि जेसल बहुत समय से कोमा में है और वो जब जवान थी तो इस एरिया की मशहूर डांसर हुआ करती थी। वो बहुत सारे बच्चों को डांस की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। अब वहाँ पर काफी अंधेरा था जिसकी वजह से लूसी वहाँ की एक खिड़की को खोल देती है। जेसल को देखकर लूसी मिसेस विल्सन से उसके गले में रखी एक अजीब सी चाबी के बारे में पूछती है। इस बारे में मिसेस विल्सन उसे बताती हैं कि जेसल बहुत अमीर है। उसकी पहले एक बच्ची हुआ करती थी जो बोल नहीं सकती थी, जिसकी किसी अनजान वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी ऐसी हालत हो गई। मिसेस विल्सन आगे बताती हैं कि उसे कहीं से पता चला था कि इस घर में जेसल ने एक खजाना छुपा रखा है, तो ये चाबी शायद उसी खजाने की हो सकती है। उसने कई बार उस खजाने को काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कभी भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाई। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिसेस विल्सन लूसी को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि मिसेस विल्सन रास्ते में एक लड़की को किडनैप कर लेती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शहर में हो रही किडनैपिंग में असल में मिसेस विल्सन का ही हाथ है, क्योंकि जिस बच्ची को उसने किडनैप किया था ठीक उसी की उम्र के बच्चों की मिसिंग खबरें शहर में छपी हुई थी। जिसके बाद वो घर जाकर उस बच्ची को मारकर उसका सारा खून निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने जाती है जो पोर्ट पर काम करता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक बार में
जाते हैं जहाँ पर विलियम का भाई बेन काम करता है। वहाँ पहुंचकर विलियम लूसी से उसके नर्स बनने के पहले दिन के बारे में पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। इस पर लूसी उसे अपने आज के दिन के बारे में बताती है, जिसमें वो विलियम को बताती है कि उसे मिसेस विल्सन ने बताया था कि जंगल के बीच में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के घर में एक जगह पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर विलियम उत्साहित हो जाता है और उससे इस खजाने को ढूंढकर चुराने को बोलता है, जिससे लूसी नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। विलियम उसे बताता है कि हम दोनों का इन थोड़े से पैसों से कुछ काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वो कम पैसों के लिए काम करते करते थक चुके हैं, इसीलिए हमें अपने आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। विलियम उससे बोलता है कि हम दोनों के ही घर की कंडीशन काफी खराब है और तुम्हारे डैड भी अब बूढ़े हो चुके हैं और आगे जाकर तुम्हें भी बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। अब लूसी घर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड किसी औरत से बात कर रहे हैं। ये देखकर लूसी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम को मरे हुए बस थोड़ा ही समय हुआ था। जब वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो उसके डैड कहते हैं कि ये औरत उसकी बचपन की दोस्त है और आज वो उससे मिलने जा रहा है। अपने डैड के जाने के बाद लूसी खजाने की चोरी में शामिल होने के लिए विलियम को कॉल करती है, क्योंकि वो भी अब अपने हालातों से तंग आ चुकी थी। और अब विलियम, लूसी और बेन उसी रात को एक कार में मिलते हैं, जहाँ से वो जेसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। जेसल के घर से थोड़ी दूर पहले ही ये लोग अपनी कार खड़ी कर देते हैं और लूसी बेन और विलियम को जेसल के घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही लूसी को जमीन पर एक अजीब सी हरे रंग की लाइट दिखाई देती है, जिसे वो हाथ लगाकर चेक करती है तो वो लाइट अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसे वो इग्नोर करके जेसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। उस मेंशन की दीवार कूदकर ये तीनों मेंशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए बेन और लूसी विलियम को वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन विलियम उनकी एक ना सुनते हुए अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे मेंशन के बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो मेंशन के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वो सभी बेसमेंट में जाते हैं। ये तीनों सीढ़ियां चढ़ते हुए मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। बेसमेंट में इन लोगों को वहां पर पड़े बहुत सारे सामान मिलते हैं, जो कि काफी समय से पड़े वहां जंग खा रहे होते हैं। जिसके बाद ये तीनों वहां से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर हर छोटे से छोटे दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर ये लोग बिना आवाज किए फर्स्ट फ्लोर पर चले आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बच्ची का कमरा दिखता है। लूसी इन्हें बताती है कि ये कमरा जेसल की बेटी का हुआ करता था, जिसे मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं और वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी उन दोनों को विलियम पास के कमरे में बुलाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 4 एनिमल डॉल्स हैं, और जब वो उनके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक पुतला एकदम से उनकी तरफ घूम जाता है, जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं और उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो कि लॉक था। विलियम को लगता है कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे होगा, लेकिन उसकी चाबी उनके पास नहीं होती। इस पर लूसी उन्हें बताती है कि उसने जेसल के गले में एक चाबी देखी थी, शायद वही चाबी इस दरवाजे की होगी। इसीलिए तीनों चाबी लेने के लिए टॉप फ्लोर पर मौजूद जेसल के कमरे में जाने लगते हैं। जेसल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि वो सो रही है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। जिसके बाद लूसी बड़े आराम से जेसल के गले से उस चाबी को निकाल लेती है और विलियम को सौंप देती है। लेकिन जब विलियम उस चाबी को बंद पड़े दरवाजे में लगाता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद बेन गुस्से में दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर जाने पर विलियम को जब खजाना नहीं मिलता तो उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसी कमरे में उन्हें एक लड़की की डॉल मिलती है जिसे कपड़ों से ढका हुआ था। और जब वो उस कपड़े को हटाते हैं तो देखते हैं कि वो कोई डॉल नहीं बल्कि असल में एक लड़की है, जो कि जेसल की बेटी की डेड बॉडी है। जिसे देखकर लूसी समझ जाती है कि असल में यही जेसल का खजाना है, जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ है। तभी विलियम देखता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये डेड बॉडी रखी हुई है वहां पर एक लॉक है। इस पर जब लूसी उस चाबी को उसमें लगा के घुमाती है तभी उस कमरे की लाइट अचानक से चालू हो जाती है और जिस प्लेटफॉर्म पर वो डेड बॉडी खड़ी होती है वो रोटेट होने लगता है और एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिससे विलियम उस डॉल को मुक्का मार देता है। इससे उसकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है, लेकिन उसी समय उसकी गर्दन अपने आप ही ठीक हो जाती है और ऐसा होते ही वहाँ बजने वाला म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है और उस लड़की का घूमना भी बंद हो जाता है। तभी उस मेंशन में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और किसी तरह बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि जिस बेसमेंट की खिड़की से ये लोग आए थे उस खिड़की पर अब लोहे की जाली लगी हुई है, जो उनके आने पर नहीं थी और अब उनके यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि यहाँ के सारे गेट्स और खिड़कियां पहले से ही लॉक थे, जिनकी चाबी मिसेस विल्सन के पास है। तभी लूसी को ख्याल आता है कि वो सुबह जब मिसेस विल्सन के साथ यहाँ पर आई थी तब उसने जेसल के कमरे में एक खिड़की खोल दी थी, जिसे किसी ने बंद नहीं किया था और वो खिड़की ही उनके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, क्योंकि लूसी के मुताबिक जेसल कोमा में है, जिससे उसका ध्यान उन पर नहीं जाएगा। इसलिए ये लोग जेसल के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जेसल अपने बेड पर नहीं थी और उसके बेड पर खून ही
खून पड़ा हुआ था। जिसके बाद विलियम और लूसी उसी खिड़की की तरफ जाते हैं जिसे लूसी ने खोला था, लेकिन अब तो उस खिड़की पर भी लॉक लगा हुआ था, इसीलिए वो उसके ताले को तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन जेसल के कमरे में लगे मिरर को देखने लगता है और जब वो उस मिरर को गौर से देख रहा था तो वो अपने पीछे जेसल को पाता है। इधर विलियम खिड़की के ताले को तोड़ देता है और जब वो बेन को बुलाता है तो बेन वहाँ पर नहीं आता। जब विलियम उसे देखने जाता है तो बेन वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं अब बेन खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन के इक्विपमेंट रखे होते हैं। जब वो वहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि उस कमरे में कोई गेट था ही नहीं। और फिर तभी उसे छोटी छोटी बच्चियों के खेलने की आवाजें आती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3 लड़कियां डांस करते हुए आती हैं, जो बेन के गले में चाकू मारकर उसे मार डालती हैं, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही लड़कियां होंगी जिन्हें जेसल डांस सिखाया करती थी। उधर विलियम और लूसी बेन को पूरे मेंशन में ढूंढ रहे होते हैं। तभी लूसी को एक नोट मिलता है जिसे पढ़कर उसे मालूम पड़ जाता है कि जेसल की बेटी का नाम एना है। जब वो बेन को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स एक डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं। लूसी वहाँ पर जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ पर मौजूद सारी डॉल्स का फेस बड़ी तेजी से लूसी की तरफ घूम जाता है। वहीं एक कोने में एक कुर्सी पर जेसल भी बैठी होती है, जो लूसी को कंट्रोल कर अपने सामने बैठाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और फिर जेसल उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाती है, जहाँ पर जेसल अपने मेंशन में कुछ लड़कियों को डांस सिखा रही होती है, जिसमें जेसल एक लड़की को सही से डांस न कर पाने के कारण वहाँ से भगा देती है। फिर जब वो लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है कि तभी जेसल की बेटी एना वहां आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जेसल को उसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है, इसीलिए वो अपनी बाकी छात्राओं को घर जाने का बोलकर एना के पास जाती है, जहां पर एना उस लड़की को मार के उसका खून पी रही होती है। ये देखकर जेसल उसे डांटती है और कहती है कि जिसे हम नहीं जानते हम सिर्फ उसी का खून पी सकते हैं। अपनी माँ से नाराज होकर एना मेंशन के बाहर सनलाइट में जाकर अपने आप ही लेविटेट होने लगती है, जिससे उसकी त्वचा जलने लगती है और ऐसा करते हुए उसे जेसल भी देख रही थी। असल में यहाँ जेसल एना को गलती करने पर सजा दे रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ अनजान लोगों का ही खून पी सकते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जेसल और एना वैम्पायर हैं और जिन 3 लड़कियों ने बेन को मारा था वो जेसल की ही छात्राएं थी, जिनको एना ने ही मारकर उनका खून पिया था। ये लोग शहर से दूर जंगलों में छिप कर रहते हैं। ये लोगों के लिए तो इंसान है, लेकिन असल में एक हैवान है। इसके बाद लूसी प्रेजेंट में आती है, लेकिन अब उसके सामने जेसल नहीं होती। वही दूसरी तरफ विलियम यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक ताला तोड़ रहा होता है कि तभी उसके सामने मुंह पर कपड़े से ढका हुआ बेन आता है, जो पूरी तरह से खून से लथपथ था। जब विलियम उस पर से कपड़ा हटाता है तभी बेन उस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई चलने लगती है। उनके लड़ने की आवाज लूसी भी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस कमरे में वो मौजूद थी उसका गेट लॉक था। अपनी जान बचाने के लिए विलियम अपने भाई बेन को, जो कि पहले से ही मरा हुआ था, उसे पास में ही पड़ी कैंची से उसके गले में वार करके उसे मार डालता है और खुद को बचा लेता है। तभी वहाँ पर जेसल आ जाती है, जो उस पर हमला कर देती है और उसका सारा खून पीकर उसे मार डालती है। इसके बाद लूसी वहाँ से भागते हुए एना तक पहुँच जाती है, जिसकी नाक से खून बह रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एना अभी भी जिंदा है। जब लूसी उसका खून साफ कर रही होती है तो एना उसे आगे की कहानी बताती है, जिसमें जेसल एना को सनलाइट से लाने के बाद जबरदस्ती डांस की प्रैक्टिस करवाने लगती है। दरअसल एना इस मेंशन से और अपनी माँ से भागकर बहुत दूर जाना चाहती थी, क्योंकि जेसल उसे हमेशा अपने पास इसी मेंशन में रखना चाहती थी, लेकिन एना बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान जब जेसल एना को स्ट्रेचिंग करवा रही होती है तो उसमें एना की एक बैकबोन टूट जाती है, जिससे एना अब चल फिर नहीं सकती थी। और अब जब लूसी एना से पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो, तो एना उसी प्लेटफॉर्म पर घूमकर उसे अपना जवाब देती है। पर तभी एना लूसी का गला पकड़कर उस पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए लूसी एना को एक मुक्का मार के गिरा देती है और तभी वहाँ पर मिसेस विल्सन आ जाती हैं, जो लूसी को बेहोश कर देती हैं। और जब लूसी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाती है, जिसके पास में मिसेस विल्सन भी मौजूद होती हैं। ये वही कमरा है जहाँ पर कुछ लड़कियों ने बेन को मारा था। मिसेस विल्सन उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो भी जेसल के पास डांस सीखने आया करती थी, और जब जेसल ने एना की गलती से एक बैकबोन तोड़ दी थी तब उसने जेसल को ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर जेसल ने एना की बैकबोन को उसके सामने ही जोड़ा था और तभी से वो जेसल के साथ है और वही उसका ध्यान रखती है और वही उसके लिए खून का इंतजाम भी करती है। साथ ही उसने उसके वैम्पायर होने के बारे में भी किसी को नहीं बताया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ जेसल एना को ऑपरेशन रूम में लेके जाती है, जिसके बाद जेसल लूसी के पेट पर अपने नाखून से कट लगाती है और फिर एक मरे हुए कीड़े को मंत्र फूंक कर उसके पेट में डाल देती है। सेम ऐसा ही काम वो अपनी बेटी एना के साथ भी करती है। इसके बाद जब जेसल लूसी की आंखों को सील कर रही होती है तभी उसको अपनी माँ की सोल अपने पास खड़ी हुई दिखती है,
उसकी आंखों को सिलने के बाद जैसल अपना रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे लूसी और एना हवा में झूलने लगते हैं। इसके बाद दोनों के मुंह से वही कीड़ा जिंदा होकर एक दूसरे के मुंह में जाकर अदला बदली करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मिसेस विल्सन लूसी को जैसल के पास लाती है। जब लूसी मिरर में खुद को देख रही होती है तब हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों का कलर सेम हो चुका था, जबकि मूवी की शुरुआत में उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। इससे हम समझ सकते हैं कि इस रिचुअल से जैसल ने लूसी और एना की सोल की अदला बदली कर दी थी। मतलब कि लूसी की बॉडी में अब एना की सोल रहेगी और एना की बॉडी में लूसी की। ये सब जैसल ने अपनी बेटी एना के लिए किया होता है ताकि वो उसके साथ एक बार फिर से डांस कर सके और हमेशा उसके साथ रहे। इसीलिए जैसल एना को फिर से उसके सामने डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन एना को अब कोई डांस नहीं करना था। और जब मिसेस विल्सन जैसल के इशारे पर एना को जबरदस्ती डांस करने का इशारा करती है तो एना उसी की जेब से सीजर्स निकालकर उसके गले में घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एना अपनी माँ यानी जैसल को भी उसके गले में वही सीजर घोंप के उसे भी मार डालती है। और अब एना अपनी पहले वाली बॉडी जिसमें जैसल ने लूसी की सोल डाली थी उसे देखने जाती है। वहां जाकर वो उसकी आंखों की सील खोल देती है और उसे अपना खून पिलाकर होश में लाती है। फिर लूसी अपने आप को एना की बॉडी में देखने लगती है और जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो उन दोनों पर जैसल फिर से हमला कर देती है। मतलब वो अभी तक मरी नहीं थी, जिसके बाद एना उसे टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देती है, लेकिन अभी भी वो मरी नहीं होती। इसलिए एना और लूसी जैसल के मुंह को एक साइड से पकड़कर उसका जबड़ा फाड़ देते हैं, जिससे जैसल अब परमानेंटली एक गहरी नींद में सो जाती है, जो अब उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। जब दोनों उसे मारकर मेंशन के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सी लाइट आती है। ये वही लाइट थी जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था। जिसके बाद उसे अपने हाथों में लेकर लूसी उसे देखकर मुस्कुराती है। उस रात वो दोनों साथ में सो जाती हैं और अगली सुबह दोनों लड़कियां समुद्र किनारे एक पहाड़ की चट्टान पर चली जाती हैं। वहां जब लूसी पर सनलाइट पड़ती है तो वो उड़ने लगती है और उड़ते हुए उसकी स्किन जलने लगती है और कुछ ही देर के बाद वो गायब हो जाती है, जिसे एना मुस्कुराते हुए देख रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी काफी सस्पेंस से भरी हुई थी। मूवी में लूसी अपने हालातों से तंग आकर विलियम के साथ खजाना पाने निकल जाती है, जो लूसी के लिए एक मुक्ति का खजाना था और विलियम और उसके भाई बेन के लिए मौत का। जैसल ने अपनी बेटी को डांस कराने के लिए उसकी बॉडी से भी खिलवाड़ किया, लेकिन एना को तो फ्रीडम चाहिए थी, उसे दुनिया देखना था और ये फ्रीडम उसे अपनी माँ के मरने के बाद ही मिल सका, जो कि उस पर काफी जुल्म किया करती थी। और अब एना को वो मिल चुका है जिसके लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।